नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेक्चर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 रहेगा, मानव श्वसन तंत्र का पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जाकर के, क्योंकि वो वीडियो जो है आपका बेसिक रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और उसको अगर आप देख के आएंगे तभी इसको आप देख पाएंगे और इसको तभी आप समझ भी पाएंगे। तो इस बात को आप विशेष ढंग से ध्यान रखिए कि आप पहले उसको देखिए फिर इसको देखिए, ठीक है। पिछले वीडियो मैंने क्या क्या बताया मैं आपको थोड़ा रफली बता देता हूं, इसके बाद में इसको शुरू करता हूं। पहले हमने सबसे पहले बात करा कि श्वसन क्या होता है ना। तो श्वसन के बारे में बात करी। श्वसन के बाद में हमने बताया कि श्वसन के चरण कितने होते हैं, चरण की बात करी। चरण के बाद में मैंने बताया श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार का होता है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बात करी उसके अंतर्गत। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि श्वसन जो होता है वो बहुत ही जटिल तंत्र होता है, जिसके अंतर्गत जो है कई सारे जो तंत्र जो होते हैं या कई सारे जो पार्ट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलो उन अंगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेते हैं, आप एयर प्राप्त करते हैं वायुमंडल से, ठीक है। वायुमंडल से आप एयर लेते हैं और ये एयर जो होती है आपकी नाक में जाती है, यानी कहाँ जाती है, नोज में जाती है। नोज के बाद में ये एयर जो है आपकी कहाँ जाती है, ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी एक अंग है जिसको कहते हैं फेरिंग्स। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कई बार अंग्रेजी में भी ये शब्द दे दिए जाते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी वाले शब्द जो है हिंदी में लिखे होते हैं, ठीक है। ग्रसनी के बाद में एक और अंग आता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। इसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में एक ही तरीके से कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। एपिग्लोटिस कहते हैं इसको, ठीक है, एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस के बाद में जो है ये ट्रैकिया में आता है, यानी इसको कहते हैं श्वास नली। कहाँ आता है, श्वास नली, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ट्रैकिया कहा जाता है, ट्रैकिया में आता है। और ट्रैकिया के बाद में जब आगे जाता है तो ट्रैकिया में भी जो है एक यंत्र होता है, वॉइस बॉक्स, जिसको कहते हैं स्वर यंत्र, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र, या इसको वॉइस बॉक्स आप कह लो, वॉइस बॉक्स कह लो, या वॉइस बॉक्स ना कहो तो इसको साइंस की भाषा में लेयरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेयरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में लिखा आपको मिल सकता है, स्वर यंत्र हो गया। स्वर यंत्र के बाद में जो आपकी श्वास नली जो है ना, ये आगे जाकर के दो साइड में जो है ऐसे डिवाइड हो जाती है। तो पहला वाला जो होता है उसको वायु नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु नलिका कहते हैं इसको। इसके बाद दूसरा डिवाइड होता है वायु नलिका, वायु नलिका होता है, और इसको ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई, इसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई आगे जाकर के फिर से ये जो है जैसे देखिए हमारा ये हाथ है मान लो, ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड हो गया। अब ये तो दो मान लो, एक ये और एक ये हो गया, और फिर ये हमारी उंगलियां निकली हुई। तो इसी तरीके से जो है आपका वायु नलिका जो है आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है, यानी छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में। तो उनको हम वायु कोष्ठ क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ नलिकाएँ, वायु कोष्ठ नलिकाएँ। एक सेकेंड, वायु कोष्ठ नलिकाएं इनको कहते हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स जो है आपके फिर आगे जाकर के फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये एक हम इसको ऐसे बना के बता देते हैं। ये आपका जो आपका हार्ट है, ये इस तरीके से कुछ, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से जो है आपका हार्ट है, ठीक है। और इस हार्ट में जो है समझना इस चीज़ को, ये जो होती है आपकी ये ट्रैकिया होती है ना, ये आपकी ट्रैकिया होती है, यानी कि आपकी श्वास नली मुख्य जो होती है वो होती है। इसके बाद नीचे जब आते हैं तो ये जो है दो भागों में बढ़ जाते हैं, इनको क्या ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको जरा हम ठीक से पूरा हार्ट बना देते हैं आपके लिए। चलो देखो, ये आपका ये हार्ट कुछ इस तरीके से होता है, समझना। अगर कुछ सही ना बने तो आप लोग ज़्यादा मेंशन मत करना, ठीक है, क्योंकि अपनी जो ड्राइंग है जो उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद में एक इधर का हार्ट है, ये जो है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो, एक हार्ट जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये आपका जो ये कौन सा लेफ्ट है, लेफ्ट लंग है। हार्ट की बात नहीं हो रही, सॉरी, लंग की बात हो रही है। लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग है। और ये आपका जो है आपका राइट है ना, राइट लंग है, राइट लंग है, ठीक है। इस लंग में क्या होता है, चलो हम चीज़ों को बताते चलते हैं। यहाँ पर जो है इस तरीके से कुछ
एक पतली सी मेम्ब्रेन लगी होती है, इसको झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको झिल्ली कहते हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है लगी होती है, ठीक है। इसको जो है ये आप ये मान लो कि जो आपका लंग्स होते हैं, फेफड़े जो होते हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है, और इस झिल्ली को जो है हम क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा। प्लूरा कहते हैं। इस झिल्ली को जो हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका पता होना चाहिए, ये जो जगह हमने खाली सी बनाई है, इस जगह पर जो है क्या होता है? यहाँ पर जो है आपका हार्ट होता है, इसलिए ये खाली जगह जो है इसको हम कार्डियक नोच कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक नोच। कार्डियक नोच कहते हैं, यानी कि आपके हृदय के लिए गड्ढा है ना, या हृदय के लिए जो गड्ढा जो है आपको कार्डियक नोच कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो जगह खाली पड़ी है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये जो जगह खाली पड़ी हुई है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडिया स्टेनम कहते हैं इसको। मीडिया स्टेनम कहते हैं, ठीक है। मीडिया स्टेनम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? हम लोग वायु नलिका की बात कर रहे थे। वायु नलिका जो आपकी है वायु कोष्ठ नलिकाओं में जो है ये बट जाती है, और ये वाली जो आपकी ये जो है ना, यही जो है आपकी वायु नलिका है। यही जो है आपकी क्या है? वायु नलिका। ये जो है आपकी वायु नलिका है, ठीक है। ये आपकी देखिए ट्रैकिया यानी श्वास नली। श्वास नली यहाँ पर आई, एक इधर बट गई, एक इधर बट गई, ठीक है। तो ये जो आपकी जो है ये वायु नलिका, यानी एक इधर वायु नलिका, एक इधर वायु नलिका, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका लेफ्ट लंग जो होता है आपका, ये कुछ छोटा होता है, ठीक है। कुछ छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? यहाँ पर आपका जो है कार्डियक नोज यानी कि आपका हार्ट होता है, जिसके कारण जो है कुछ छोटा होता है। इधर वाला जो है आपका राइट वाला जो है बड़ा होता है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि ये आगे जा कर के ये जो आपकी जो वायु नलिका हैं, ये आगे जा कर के कुछ इस तरीके से जो है ऐसे ऐसे इसमें जो है बट जाती हैं। कुछ ऐसे जो है इसमें ये जो है ऐसे ऐसे जो है बट जाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से बट जाती हैं दोनों तरफ ऐसे। देखो, थोड़ा समय लग रहा होगा, हो सकता है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए समय देना अति आवश्यक है, ठीक है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसको कर लेने दीजिए, जिससे आपको ठीक से चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जब वायु नलिकाएं जब आगे बढ़ जाती हैं, आपकी जो विभाजित हो जाती हैं, तो ये वाली जो आपकी बनती हैं, ये जो आपकी हमने बनाए ना, ये देखिए टहनियों जैसे जो बनाए, ठीक है, यही होते हैं कि आपके वायु कोष्ठ नलिकाएं होती हैं। वायु कोष्ठ नलिका होती हैं या नलिकाएं होती हैं, ठीक है। वायु कोष्ठ नलिकाएं जो हैं ये होती हैं, ठीक है। अब वायु कोष्ठ नलिकाएं जब आगे जाती हैं, तो वायु कोष्ठ नलिकाएं जो हैं कुछ कूपिकाओं में बदल जाती हैं। कूपिकाएं यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। कूपिका जिसको कहते हैं, ठीक है। कूपिका के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कूपिका जो है आपका जो लंग्स होता है ना, इसकी कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है मानी जाती है। जिस तरीके से आप क्या पढ़ते हो? आप न्यूरोलॉजी पढ़ते हो ना, यानी कि तंत्र की जो आपकी कार्यात्मक इकाई जो होती है कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। उसी तरीके से कूपिकाएं जो होती हैं आपकी, कूपिका को ये इसकी लंग्स की जो है कार्यात्मक इकाई रहती है, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं? एल्वलाई कहते हैं। एल्वलाई कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एल्वलाई जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। तो एल्वलाई जो होते हैं ये कौन से होते हैं? तो ये वाले होते हैं। यहाँ पर जो अंगूर के गुच्छे के अनुसार, अंगूर जो होता है ना, अंगूर, उस तरीके से जो है हार्ट में एक आकृति बनती है, वो ये आकृति है। इस तरीके से जो है ये बन जाते हैं, तो इन्हीं को कूपिकाएं कहते हैं, जिनको एल्वलाई कहते हैं, ठीक है। एल्वलाई, ठीक है, इनको कूपिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या समझे? ये चित्र जो है आप देख लीजिए। अब इससे पहले हमने बताया नाक के बारे में मैंने बताया आपको। तो नाक के से क्या होता है? आप एयर लेते हैं। चलो नाक के बारे में थोड़ा इधर बता देते हैं। नाक जो होता है, समझना, नाक जो होता है आपका ये प्राथमिक अंग रहता है आपकी श्वसन तंत्र का, और इसमें नाक में जो है 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, यानी 2 छिद्र होते हैं, और दोनों छिद्रों में जो है यहाँ पर बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। और बाल के अलावा एक चीज़ और आपने देखी होगी कि नाक में जो एक हड्डी पाई जाती है, जिससे एक तरल गाढ़ा पदार्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस, है ना। तो म्यूकस जो आपका निकलता है, इसको श्लेष्मा भी कह सकते हैं आप, ठीक है, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। तो नाक में बाल पाए जाते हैं, और इन बालों को जो है सीलिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? साइंस की भाषा में बालों को सीलिया कहते हैं, और म्यूकस निकलता है। और इन दोनों का ही प्रमुख कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो भी हम एयर लेते हैं, तो एयर में क्या होता है? कई प्रकार के धूल कण आदि जो है चले जाते हैं, तो उनको फिल्टर करने का काम जो है कौन करता है? ये आपका म्यूकस और बाल जो है फिल्टर का काम जो है यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो हमने नाक के बारे में आपको बताया।
इसको यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है। चलो, नाक के बारे में हमने बात करी। नाक के बाद में जो है आप कहाँ पहुँचते हैं, ग्रसनी में, यानी कि नाक से एयर लिया और एयर फिर जब ग्रसनी में पहुँचती है तो ग्रसनी जो है ये क्या होता है, ये जान लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रसनी जो होता है आपका, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुंह की नलिका, किसकी नलिका, मुंह की नलिका और प्लस नाक की नलिका, नाक की नलिका दोनों जिस जगह पर खुलती हैं या मिलती हैं वही ग्रसनी कहलाती है। और ग्रसनी जो होती है वो आहार नाल की जो है एक शाखा है या इकाई कह लो, ठीक है, या उसी का भाग है, ठीक है। तो ये किस तरीके से, जैसे मान लो अगर ये नाक की जो है स्रोत है और ये आपके मुंह का स्रोत है ना, ये आपके मुंह का स्रोत है, ये ऐसे कुछ ऐसे जा रहा है, तो ये वाला जो क्षेत्र जो है ना यही आपका क्या कहलाता है, ग्रसनी। मान लो ये आपकी नाक थी और ये आपका मुंह था और ये यहाँ से आपके यहाँ पर मिल गए, तो ये जगह जो है आपकी क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि मुंह और नाक के मिलान को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो ग्रसनी के नाम से जानते हैं, या ग्रसनी है मुंह और नाक के मिलने के, मुंह और नाक के मिलने के, जो मुंह और नाक की जो नलिकाएं हैं उनके मिलने की जगह, या कुछ और आपसे जो है पूछ लेगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, आगे ग्रसनी की बात हो गई। आगे अगर हम बात करें एपिग्लॉटिस की, एपिग्लॉटिस क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एपिग्लॉटिस क्या होता है, देखिए जब हमारा शरीर जो होता है यहाँ से जो नाक है, नाक की नलिका और मुंह की नलिका जो है चली जाती है, मतलब आपकी जो देखो मुंह से क्या होता है, मुंह से आप खाना खाते हो तो क्या होगी, आहार नाल हो गई यानी कि फूड पाइप हो गई, और जो आप नाक है तो वो क्या, ट्रैकिया यानी कि आपकी सांस नली होती है। तो ये सांस नली और आपकी जो आहार नाल जो होती है दोनों एक साथ रहती हैं, ठीक है। कैसे, कुछ इस तरीके से जो है एक साथ रहती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है साथ रहती हैं। और हम बात करें एपिग्लॉटिस की, तो एपिग्लॉटिस क्या होता है, यहाँ पर जो श्वास नली जो होती है ना, श्वास नली के ऊपर जो एक पतली मेम्ब्रेन लगी होती है यानी झिल्ली लगी होती है, ये झिल्ली क्या करती है, ये वही जो है आपकी क्या है, एपिग्लॉटिस ही है, ठीक है। ये क्या है, यही एपिग्लॉटिस, यानी कि आपकी जो श्वास नली के ऊपर जो पतली मेम्ब्रेन यानी झिल्ली लगी होती है वही एपिग्लॉटिस होती है। इसका काम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आपकी जो श्वास नली है उसमें खाना ना जाए, इसके लिए यहाँ पर एपिग्लॉटिस लगा होता है, अर्थात उतनी देर के लिए जो है आपकी जो श्वास नली है उसको ये ब्लॉक कर देती है जिससे वहाँ पर खाना ना चला जाए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा आप खाना खाते हैं और आपका खाना जो है आपको खांसी आ जाती है, छींकें आ जाती हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो है आपका जो एपिग्लॉटिस जो है, ये देखिए पहली बात तो कार्य कैसे करता है, यहाँ पर जो एयर आती है, एयर से टक्कर मतलब टकरा करके जो है ये कभी इधर होती है, कभी इधर होती है, कभी इधर, यानी कभी आहार नाल पे आती है और कभी श्वास नली पे होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो कई बार जो है आपका आहार नाल की अपेक्षा खाना जो आपकी श्वास नली में चला जाता है और जिसके कारण क्या होता है आपको खांसी या छींके आदि जो है आ जाती हैं, ठीक है। तो एपिग्लॉटिस के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। एपिग्लॉटिस के बाद में अगर हम बात करें श्वास नली, तो श्वास नली जो है मैंने ये बताया आपको ट्रैकिया है, और श्वास नली ही जो है ये आपकी क्या है, प्रमुख रहती है आपकी इसकी एयर को ले आने और ले जाने के लिए जो है आपकी ये प्रमुख रहती है। और इसी श्वास नली में जो है एक वॉइस बॉक्स यानी कि स्वर यंत्र लगा होता है। इसको जरा हम थोड़ा ऐसे ही यहाँ पर बना करके बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं ये आपकी जो है ट्रैकिया है ना, ये आपकी ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया के ऊपर जो है इस जगह पर जो है एक वॉइस बॉक्स लगा होता है। क्या लगा होता है, वॉइस बॉक्स लगा होता है, जिसको स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। और इस स्वर यंत्र में जो है आपकी कुछ रज्जुएं पाई जाती हैं जिनको वोकल कार्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकल कार्ड्स कहते हैं, वोकल कार्ड्स कहते हैं, यानी इनको स्वर रज्जुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर रज्जुएं, स्वर रज्जुएं जो है पाई जाती हैं। और ये स्वर रज्जुएं क्या करती हैं, आपकी ये जो है वॉइस उत्पन्न करती हैं। क्या उत्पन्न करती हैं, वॉइस उत्पन्न करती हैं। कौन, स्वर रज्जुएं। कहाँ पर लगी होती हैं, ट्रैकिया के ऊपर वॉइस बॉक्स लगा होता है यानी स्वर यंत्र लगा होता है, जहाँ पर स्वर रज्जुएं होती हैं और वो वॉइस जो है उत्पन्न करती हैं। यहीं पर जो आपका स्वर यंत्र जो है आपका
लेयरिंग्स है, देखो इसको लेयरिंग्स कहते हैं, ध्यान रखना, जो स्वर यंत्र जो है आपका उसको लेयरिंग्स कहते हैं। इसी लेयरिंग्स के ऊपर जो है एक कार्टिलेज लगा होता है। कार्टिलेज क्या होता है? उपास्थि होता है। ये कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है नर्म होता है, ठीक है, जैसे आपके कान में होता है, देखो ये कान की जो है, ठीक है, हड्डियों, जहाँ पर हड्डियों का जोड़ होता है वहाँ पर कार्टिलेज होता है, यानी उपास्थि होता है, ये बड़ा ही मुलायम होता है। इसके आसपास जो है कार्टिलेज जो है इसके आसपास जो है लगा होता है, ठीक है। और ये कार्टिलेज जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। एडम्स एप्पल को जो है हम लोग हिंदी में अगर कहें तो टेटुआ कहते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा टेटुआ कहाँ होता है? तो टेटुआ ये यहाँ पर होता है। एक विशेषता इसकी हम बता दे रहे हैं कि जो आपका एडम एप्पल होता है, एडम्स एप्पल जो होता है वो केवल पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में ये जो है नहीं पाया जाता, ठीक है। देखा होगा घर में जो पापा भाई जो होते हैं उनकी जो है गर्दन में कुछ इस जगह पर जो है यहाँ पर उभरा हुआ होता है, यही जो होता है आपका क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है, यानी टेटुआ होता है ना। कई बार कह लेते हो ना तुम्हारा टेटुआ दबा देंगे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मजाक था। अब टेटुआ होता है, एक इसकी जगह पर यहाँ पर टेटुआ के अलावा यहाँ पर एक और यंत्र लगा होता है, कुछ इस जगह पर जो है एक यंत्र और लगा होता है एडम एप्पल की अपेक्षा अलग। एक और यंत्र यहाँ पर लगा होता है, इसको हम ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। अच्छा देखो ये अंग्रेजी में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये शब्द जो है आपके अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं और हिंदी में लिखे होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, ठीक है। नहीं कह लो कि हिंदी में पढ़ाने वाला मास्टर जो है अंग्रेजी आज लिखने लगा, ऐसा कुछ नहीं, जो शब्द जो है इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। एक ग्लॉटिस शब्द लगा होता है, यहाँ पर यंत्र लगा होता है। ग्लॉटिस का काम क्या होता है? ग्लॉटिस क्या करता है? ये आपकी जो एयर आप लेते हैं, जैसे श्वास लेते हैं तो ये एयर स्वर यंत्र में ले जाता है और वहाँ पर जो आपकी एयर जाती है तो उससे क्या होता है? आपकी स्वर रज्जुओं में यानी वोकल कॉर्ड से टकरा करके ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उस ध्वनि को ये क्या करता है? बाहर निकालता है। अर्थात जैसे देखिए हमने सांस लिया है ना, हवा गई अंदर और ये स्वर यंत्र में गई। अब स्वर यंत्र में जो है यहाँ पर वोकल कॉर्ड से लगे हुए हैं, यानी कि स्वर रज्जुएं लगी हैं, वहाँ से जो आपकी ये एयर है वो टकराई, वहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई। अब वो ध्वनि को बाहर कौन करेगा ये सोचो, तो उस ध्वनि को बाहर कौन करता है? वही कार्य जो है आपका ग्लॉटिस करता है, ठीक है। कौन करता है? ग्लॉटिस करता है। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि स्वर यंत्र यानी कि लेयरिंग्स क्या होता है। लेयरिंग्स ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लेयरिंग्स जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको साफ कर दे रहे हैं। चलो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है? नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है वायु नलिकाएं। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि वायु नलिकाएं क्या होती हैं। वायु नलिकाएं जो है यहाँ पर ये बट जाती हैं, देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी वायु नलिकाएं होती हैं और वायु नलिकाएं आगे जो है वायु कोष्ठक बटती हैं, जो आपकी, और मैंने आपके टहनियों जैसी बताई वो हैं। फिर वायु कोष्ठ जो आपके अंगूर के गुच्छे के नुमा जो है आपकी लगी हैं, क्या कूपिकाएँ होती हैं अर्थात एल्वलाई होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने पढ़ लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें आती हैं, इसके बाद में आपका आता है क्या? फेफड़े आते हैं। कौन आते हैं? फेफड़े आते हैं, ठीक है। और फेफड़े के बाद में एक अंग और आता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डायफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायफ्राम कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग कूपिकाएँ पढ़ेंगे, फेफड़े के बारे में पढ़ेंगे और डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक दो तीन चीज़ें हम लोगों ने नहीं पढ़ी, तो इनके बारे में हम लोग चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर की हम साफ कर देते हैं और फिर आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो कूपिका, क्योंकि कूपिका के बारे में हम लोग ठीक से पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी लंग्स की क्या होती है? कार्यात्मक और संरचनात्मक जो है ये आपकी इकाई रहती है, या ये कह लें लंग्स की सेल जो है आपकी कौन होती है? कूपिका ही होती है, ठीक है। तो चलो भाई हम लोग बात करें कूपिका की, कूपिकाओं की बात करें, कूपिकाएं पढ़ने वाले हैं। चलो भाई कूपिकाएं के बारे में अगर बात करें, देखो इनकी बनावट जो होती है अंगूर के गुच्छे नुमा होती है। तो इसमें होता क्या, चलो हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इनमें होता, इन कूपिकाओं में होता क्या है, ठीक है, ये बात हम लोग, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और यही आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से जो है एक यहाँ से आपका वो लगा हुआ है यंत्र, ठीक है, जो आपकी ये क्या थी आपकी, हम कह लें इसे ट्रैकिया कह लें, ठीक है, जो आपकी जाती है, ठीक। ये वाली जो है, ये वाली देखो, ये ट्रैकिया नहीं, ये वाली जो है आपकी इसको क्या कहते थे? वायु नलिकाएं जो है आपकी जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कूपिकाएं जो होती हैं, ध्यान रखना, सबसे पहले मैं एक पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो है आपकी, जो आपका लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स की जो है ये आपकी क्रियात्मक
व कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई होती हैं। संरचनात्मक जो है इकाई होती हैं। अर्थात ये हम कह लें जिस तरीके से जो आपकी न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र की जो सेल्स होती हैं न्यूरॉन होती हैं, उसी तरीके से आप कह सकते हो जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो लंग्स की जो है आपकी क्या होती हैं, लंग्स की क्या होती हैं, सेल्स होती हैं। ठीक है, और ये कार्यात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, आप ये ध्यान रखना। इसी में क्या होता है जो आपका हृदय होता है, सॉरी हृदय कह रहे हैं, लंग्स जो होते हैं एयर जो आती है वो एयर जो प्यूरिफिकेशन जो होता है एयर का वो इन कोशिकाओं में ही होता है। इन कोशिकाओं में क्या होता है, यहाँ पर जो है ब्लड भरा रहता है, क्या भरा रहता है, ब्लड यानी रक्त भरा रहता है, और इसी रक्त में जो है आपका क्या पाया जाता था, बताओ भाई, हीमोग्लोबिन जो है होता था, है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो ध्यान रखना, अंगों की तरफ से ऑर्गन्स की ओर से, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, चलो इसको हटा करके यहाँ लिखे दे रहे हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं ना, ऑर्गन्स की ओर से एक यहाँ पर ये जो आपकी मैंने आपको क्या बनाया है, ये देखिए एक मैंने आपके लिए धमनी बनाई है। ठीक है, और इस धमनी का नाम है क्या, पल्मोनरी धमनी। ठीक है, पल्मोनरी धमनी। अच्छा, पल्मोनरी मीन्स क्या होता है, पल्म मीन्स क्या होता है, लंग्स होते हैं, ध्यान रखना, लंग्स। ठीक है, तो ये आपकी एक पल्मोनरी धमनी जो है आपकी ऑर्गन्स से फेफड़े की ओर जो है जाती है और ये कोशिकाओं में पहुंचती है। और इसमें कैसा रक्त होता है ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो होता है रक्त जो होता है वो CO2 युक्त होता है, अर्थात इनमें जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी एकमात्र शरीर की धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जनरली जो आपकी धमनियां होती हैं उनमें शुद्ध रक्त जो है प्रवाहित होता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और ये ऑर्गन से होकर के सीधे कहाँ, लंग्स में जाती है। इसमें डीऑक्सीनेटेड यानी कि आपका CO2 युक्त यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है आपका ब्लड भरा होता है और ये ब्लड जो है आपका कोशिकाओं में पहुंचता है। और यहाँ से याद करो आप क्या ले रहे थे, एयर अर्थात O2 ले रहे थे और O2 जो है आपका यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर आपका क्या पहुँच रहा है भैया, CO2 पहुँच रहा है। और जब CO2 यहाँ पहुँचता है तो ये CO2 यहाँ से आउट हो जाता है और O2 आपका यहाँ पर आकर के मिल जाता है, यहाँ पर O2 आपका मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो ये इधर की ओर जो है आपका बढ़ना शुरू हो जाता है ना, इधर की ओर रक्त बढ़ना शुरू हो जाता है। तो फिर से एक बात आती है कि ये क्या है, तो ये आपकी एक पल्मोनरी सिरा है। क्या है ये, पल्मोनरी सिरा। देखो सिराओं का काम क्या है, सिराओं जो होती हैं जनरली शरीर में जो होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन ये आपकी जो पल्मोनरी सिरा है इसमें क्या होता है आपका, यानी O2 युक्त अर्थात शुद्ध रक्त जो है आपका बहता है। और ये शुद्ध रक्त जो होता है आपका कहाँ से, आपके फेफड़े से जो है आपके हार्ट में जाता है और हार्ट में भी जो है कहाँ जाता है, तो ये बाएं अलिंद में जाता है। कहाँ जाता है, बाएं अलिंद में जो है ये रक्त पहुंचता है। ठीक है, देखो हार्ट जो है आपका कुछ इस तरीके से रहता है जिसमें आपके 4 चेम्बर रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है अलिंद होता है, अलिंद, ये भी अलिंद होता है, ये भी अलिंद होता है, ये आपका निलय होता है, ये भी आपका निलय होता है ना। तो इसको हम क्या कह लें, इसको बायां अलिंद कह लो, ये आपका बायां अलिंद होता है और ये आपका दायां अलिंद होता है। ठीक है, दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद होता है और ये दायां निलय होता है, दायां निलय, और ये बायां निलय होता है आपका। ठीक है, तो इसी बायां निलय में जो है आपका, सॉरी अलिंद में जो है आपका, बाएं अलिंद में जो है आपका ये पल्मोनरी सिरा खुलती है जिसमें शुद्ध रक्त जो है आपका पहुंचता है। और जब यहाँ पर शुद्ध रक्त पहुंचता है तो यहाँ से जो है हृदय जो है आपका, हार्ट जो है आपका एक महाधमनी होती है, उसमें जो है रक्त जाता है और उससे छोटी छोटी जो है आपकी सिराएं जो होती हैं उनमें रक्त जाता है और पूरे शरीर में जो है ये फैल जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा फेफड़े के बारे में। आपको मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। एक चीज़ समझ लो आप, जो आपके फेफड़े जो काम करते हैं, लंग्स जो काम करते हैं, लंग्स का काम क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लंग्स का वाकई में वर्क क्या है। तो लंग्स का वर्क जो है ये क्या करते हैं, रक्त का जो है क्या करते हैं, बताओ भाई,
बताओ भाई, रक्त क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका CO2 आता है यानी आउट होता है और ऑक्सीजन जो है इसमें मिलता है आकर के, ठीक है। CO2 को आउट करना, ऑक्सीजन को मिलाना, अर्थात यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है आपकी कई किताबों जो दिया गया हुआ है कि किडनी जो होती है इसको शुद्ध करती है, तो किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पर जो है आपका रक्त से जो है मूत्र वगैरह जो है निकलता है, ठीक है, फिल्टरिंग होती है, उसके अंतर्गत भी इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको एक बार और मैं बता देता हूँ। जब लंग्स का वर्क जो है क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, तो यहाँ पर जो है आपकी एक पल्मोनरी धमनी जो इसमें अशुद्ध रक्त होता है वो क्यूपकाओं तक आती है, और क्यूपकाओं में आने के बाद यहाँ से एयर आ रही होती है यानी O2 आ रही होती है, और ये O2 जो है यहाँ पर जो है CO2 को बाहर कर देती है और O2 यहाँ पर मिल जाती है। मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बता दी है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में ये रक्त जो है पल्मोनरी शिरा से हो करके सीधे आपके हार्ट में चला जाता है, और हार्ट में कहाँ, बाएं अलिंद में जो है ये रक्त जो है चला जाता है, और इसके बाद पूरे शरीर में जो है फैल जाता है। बाकी इसके बारे में जो हम लोग ये वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब कुछ चीज़ें जो है हम हार्ट के बारे में आपको बता देते हैं। चलो भाई, सॉरी हार्ट कह रहे हैं, लंग्स के बारे में बता देते हैं, यानी फेफड़ों के बारे में बता देते हैं। फेफड़ों के बारे में अगर हम बात करें तो फेफड़ों के रंग की बात करें तो फेफड़ों का जो रंग होता है वो ध्यान रखना, रंग जो होता है इसका कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। कैसा होता है, लाल होता है, या गुलाबी कह लो, ठीक है, लगभग गुलाबी रंग होता है, अरे लाल ही कह लो आप भाई इसको। लाल रंग जो है इसका लगभग होता है। कई बार जब सिगरेट वगैरह पीते तो ये ना कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, तो एक अलग बात है, ठीक है। इसके बाद में फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फेफड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुल्मोनोलॉजी, पुल्मोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और पुल्मोनो का मतलब क्या होता है, लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स, इसीलिए पल्मोनरी होता है ना, तो पल्मोनी, पल्मोनी का मतलब क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। पुल्मोनोलॉजी कहते हैं। अगर इसके वेट की बात करें या इसके भार की अगर हम बात करें तो लगभग 1.3 kg दोनों का जो है भार लगभग जो है इतना होता है, ठीक है। इसके बाद में इतना भार जो लगभग होता है, इसके बाद में लास्ट में बात आती है डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, आप लोग कह रहे होंगे कि भैया डायफ्राम नहीं बताएं क्या होता है। तो डायफ्राम के बारे में अगर बात करें तो डायफ्राम जो होता है वो आपके जो लंग्स होते हैं इनके नीचे यहाँ पर होता है, इस जगह पर जो है ये एक पेशी जो है अंग होता है जो कि यहाँ पर लगा होता है, और इसका काम क्या होता है, बताओ भाई। इसका काम जो है, ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है इसको वक्ष स्थल कहते हैं। वक्ष स्थल होता है ये आपका वक्ष स्थल रहेगा, यानी कि सीना वाला स्थल रहेगा, ठीक है। और नीचे आपका जो होगा ये उदर स्थल रहेगा। उदर मतलब स्टमक, मतलब पेट वाला स्थल। तो आपका डायफ्राम जो है आपका वक्ष स्थल यानी सीना स्थल को उदर स्थल से जो है अलग करता है। और इसके अलावा डायफ्राम का काम क्या होता है, जो आप श्वास लेते हैं उस पर नियंत्रण रखता है, अर्थात श्वास लेने में जो है ये सहायक रहता है डायफ्राम, ठीक है। तो डायफ्राम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ चीज़ें जो है हम और आपको बता देते हैं। चलो, जैसे हम अगर बात करें कि एक मनुष्य जो होता है सामान्य एक मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, तो लगभग 12 से 15 बार जो है एक मिनट में एक सामान्य मनुष्य जो है श्वास लेता है, ठीक है। और इस दौरान जो है लंग्स में कितनी वायु लगभग भरी रहती है, तो 1500 ml जो है यहाँ पर जो है लंग्स में जो है वायु जो है आपकी भरी रहती है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि एक मिनट में लगभग कोई सामान्य मनुष्य जो होगा वो एक मिनट में कितनी एयर इन करता है, यानी अंदर लेता है, कितनी एयर इन करता है अर्थात अंदर करता है, और कितनी एयर जो है आउट करता है, ये बात आती है। तो लगभग जो है ये जो है 7 से 8 लीटर जो है एयर जो होता है वो पर मिनट में जो है एक सामान्य मनुष्य जो है वो इन और आउट करता है, ठीक है। इन आउट मतलब समझ रहे हो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और आपका यानी ऑक्सीजन जो है दोनों शामिल रहते हैं। अगर हम एक दिन की बात कर लें कि एक दिन में जो है कितनी करता है, तो एक दिन में जो लगभग जो है ये 11,000 लीटर, कितनी 11,000 लीटर जो है इन कर लेता है और आउट भी कर लेता है, यानी लगभग इतनी जो है इन और आउट कर लेता है। अगर हम बात करें कि एक सामान्य मनुष्य जो है एक दिन में कितनी ऑक्सीजन जो है ग्रहण करता है, तो ये लगभग 550 लीटर जो है पर डे जो है इन करता है या फिर अपने शरीर में लेता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया,
एक व्यक्ति जो है सामान्य जो है 1 मिनट में 12 से 15 बार जो है सांस लेता है और इस दौरान जो है 1500 ml जो है आपकी एयर जो है इसमें भरी रहती है। 1 मिनट में कोई सामान्य व्यक्ति जो है 7 से 8 लीटर जो है गैस जो है आपकी इन और आउट कर सकता है। एक दिन में 11,000 लगभग, और अगर हम एक दिन में O2 की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, तो लगभग 550 लीटर जो है इन जो है ये कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं चलते चलते, क्योंकि ये जो है आपका पार्ट यहीं से ख़त्म हो जाएगा और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा, तो वो वीडियो जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा आकर के। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ चीज़ें, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जो आपके लंग्स होते हैं ना, लंग्स में कुछ रोग वगैरह जो है हो जाते हैं, रोग है ना, रोगों के बारे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर एक निमोनिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है ना, निमोनिया होता है किसमें, लंग्स में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा जब आप सिगरेट वगैरह आप पीते हैं तो लंग्स जो है आपके ख़राब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, सिगरेट में जो है उसमें जो है काला वाला जो धुआं होता है ना, लंग्स में कुपिकाओं में जो है जमा हो जाता है और वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, लंग्स कैंसर आदि जो है आपका हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ जीव जंतु जो हैं जिससे सांस लेते हैं या जिससे श्वसन करते हैं, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। अर्थात अगर हम बात करें कि इधर चलो आपसे लिख लेते हैं हम, चलो ठीक है, अगर हम बात करें लंग्स से श्वसन कौन कौन करते हैं, तो आपके मनुष्य करते हैं, है ना, मनुष्य, जानवर के बाद में यहाँ पर कौन करता है बताओ भाई, छिपकली करती है, और कौन करता है, मेंढक करता है। लेकिन मेंढक के बारे में ध्यान रखना, जब ये जमीन के ऊपर होता है, मेंढक कहाँ, जमीन पर होता है, तब ये किससे करता है बताओ भाई, लंग्स से करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें गिल्स से, पसीना आ रहा बढ़िया सा, ठीक है, गिल्स से कौन करता है, तो आपकी फिश जो होती है यानी मछलियाँ जो होती हैं वो गिल से जो है सांस लेती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रैकिया से, ट्रैकिया समझ रहे हो, यानी श्वास नली से, किससे, श्वास नली से ही कौन जो है श्वसन करता है, श्वास नली के द्वारा। तो श्वास नली के द्वारा जो है ये कीड़े मकोड़े जो हैं, कीड़े मकोड़े, और इसके अलावा जो आपका काकरोच होता है, काकरोच जो होता है आपका, ये क्या करता है, इससे सांस लेता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और बात करें कि आपकी जो त्वचा जो होती है ना, त्वचा से ही सांस कौन ले लेता है, तो आपका मेंढक ले लेता है। कौन, मेंढक ले लेता है। लेकिन मेंढक कब, जब ये पानी में होगा, कब, पानी में होगा जब, तब ये ले लेगा। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें कि स्किन जो आपका मतलब सतह जो होती है शरीर की, हमारी जो सतह होती है उससे कौन सांस लेता है, शरीर की सतह से, तो ध्यान रखना है यूनिसेलुलर यानी कि जो आपके एक कोशिकीय जीव हैं वो इससे जो है आपकी सांस लेते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने आपको ना बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। यकीन मानिए जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, यदि अगर आपकी इसकी जो है आप अगर आधी भी मेहनत करते हैं तो आप छोटे मोटे एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं आप, जैसे ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, UPSI हो गया, तो इसमें आराम से आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।